अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट फिर एक मरतबा पॉजिटिव 1,48,042 हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 547 पॉइंट गेन किए, लेकिन इंडेक्स जो है वो बुरी तरह 1,48,000 से ऊपर होल्ड होने में नाकाम हुआ और फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। कुछ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अल्टीमेटली क्लोजिंग हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,47,343 के लेवल के ऊपर आज ही हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 150 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, पेस सर फेरिस जबरदस्त किस्म का 2 दिन से अपर कैप लगते हुए देखने को मिल रहा है। 8 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे मेजर शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कल ये देखना होगा कि स्टॉक यहाँ पे किस तरह रिएक्ट करता है। बीएमएल के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का इंटरडे टर्म्स के ऊपर मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। बहुत अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। इसके अंदर मूवमेंट जबरदस्त होती हुई देखने को मिली है कि इलेक्ट्रिक के अंदर काफी टाइम से 5 रुपये के बाद एक अच्छी एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आई थी। इसके बाद आज मोमेंटम देखने को मिला। एफएनईएल के अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। कैप लगते हुए देखने को मिला। आईटॉप के जी के रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो डीजे को देखते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला। ईयर एंड की अनाउंसमेंट 19 रुपये 80 पैसे की ईपीएस आते हुए देखने को मिली। 2 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा हबीब इंश्योरेंस 45 पैसे की ईपीएस आते हुए देखने को मिली। सेकंड क्वार्टर के अंदर हेस्कोल का सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है वो 1 रुपये 80 पैसे का लॉस आते हुए देखने को मिला। जिल की 5 रुपये की ईपीएस आते हुए देखने को मिली। एग्रीटेक्स इंडस्ट्रीज की 6 रुपये 62 पैसे की ईपीएस, 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड जून के एंड के अंदर। और आदमजी इंश्योरेंस का जो है वो सेकंड क्वार्टर जून में 2 रुपये 94 पैसे की ईपीएस, 2 रुपये का इसका डिविडेंड आते हुए देखने को मिला। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन की सेकंड क्वार्टर के अंदर 1.95 की ईपीएस आते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा अगर देखें तो हाई नून लेबोरेटरीज की 13 रुपये 43 पैसे सेकंड क्वार्टर की ईपीएस आते हुए देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एबट की 19 रुपये 85 पैसे की ईपीएस आते हुए देखने को मिली है। फैसल बैंक का अगर देखें हम, फैसल बैंक ने 3 रुपये 20 पैसे की ईपीएस सेकंड क्वार्टर के अंदर और 1.5 रुपये का जो है वो डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो साजगार आज बहुत जबरदस्त किस्म की मोमेंटम देखने को मिली। कैप लगते हुए देखने को मिला, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 106 पॉइंट साजगार ने ऐड किए। लकी 53, यूबीएल 46, एंग्रो होल्डिंग 33, पाक इलेक्ट्रॉन 30, मेपल लिफ 27, पाक वर्ल्डफील्ड 27, पीआईबीटीएल बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कैप भी लगते हुए देखने को मिला। 27 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। कैप पहले पिछले दिनों जो है वो इसने ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद एक्यूमुलेशन करके दोबारा से मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ हमें देखने को मिला है। 27 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सर्ल 24 पॉइंट, डीजी सीमेंट 23। इसके अलावा अगर बात करें तो ओजीडीसी 19 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें, एचबीएल 130 पॉइंट, एफएफसी 115, बीएचएल 110, एफएबीएल 64, सिस्टम 56, एमसीबी 51, हब पावर 41, फातमा 37 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफी इजाफा देखा है और फोर्थ सेशन है जो हमें नेगेटिव क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला। आज के सी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 306.526 मिलियन वॉल्यूम का काम देखे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 186.411 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम लोग तो 120.115 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 64.4% वॉल्यूम हमें ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स का कल अगर यहाँ देखें तो लास्ट मिनट में कुछ बाइंग होती हुई नजर आई थी, ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा था। डिसेंडिंग पैटर्न का आज का स्टार्ट हुआ, अच्छा मोमेंटम बना, लेकिन 148 अब होल्ड नहीं हो पाया और दोबारा से जो है वो इंडेक्स इसी लेवल के पास आके हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। कल अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन सकती है और इंडेक्स जो है वो दोबारा 148 और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को 148-400 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल सपोर्ट ब्रेक होती है 147-200 का तो नया लेवल जो है वो 146-900 के बाद जो है वो 146-500 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर 147-200 ब्रेक होगा तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर नया लो हमें देखने को मिल सकता है। कल के सेशन के अंदर पे प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अपसाइड के ऊपर 148-500 जो है मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आइटम को हम डिस्कस करें तो वेव्स की जो है वो कल 29 तारीख जुम्मे के दिन जो है वो इसकी बोर्ड मीटिंग है और आज इसके अंदर जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 2-4 दिन के अंदर जो है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर था, एक्यूमुलेशन करके रिबाउंड हुआ, बहुत एग्रेसिव रिबाउंड हुआ। वॉल्यूम को देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म के
21.68 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग ये यहाँ पे देखें ना, इसकी कंसोलिडेशन जो चल रही है दिसंबर 2022 से 9-9.5 तक का इसका हाई होता है और जो है वो 6 रुपये के करीब जो है इसका लो लगता है। तो ये एक्यूमुलेशन पीरियड अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखा तो बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन चली है इसके अंदर, ठीक है, होती हुई नजर आई है दिसंबर 2022 से। और अब जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अगर हम लोग देखें तो इसने जो है वो इस एक्यूमुलेशन फेज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग देने के अंदर कामयाब हुआ है। यहाँ पे 21 अगस्त को इसने मूवमेंट की थी, लेकिन बहुत एग्रेसिव इसके अंदर फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज जो है वो स्टॉक सक्सेसफुली जो है वो इसको इस चैनल को जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये 80 रुपीज से है। मई 2017 के अंदर जो है इसने 80 रुपए के करीब का हाई लगाया था, उसके बाद से जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसके बाद एक अच्छी एक्यूमुलेशन करने के बाद जो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है 80 रुपए के पास से जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 8 रुपए 80 पैसे का इसका जो अभी रिसेंटली जो इसने एक्यूमुलेशन की है, या आज का लो भी ठीक है कह सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर, फिर जो है वो एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है 11 रुपए के बाद जो है वो 12 रुपए 20 पैसे, 12 रुपए 20 पैसे के बाद जो है वो 13 रुपए के बाद जो है 14 और फिर 15 और 16 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। जो एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन चली थी, अब फिर जो है वो इसका मोमेंटम जो है वो बुलिश ट्रेंड, इसका एक्यूमुलेशन फेज खत्म होके अगर ये 9.5 रुपए से ऊपर सस्टेन रह जाता है तो फिर जो है वो एक्यूमुलेशन खत्म होके इसका बुलिश ट्रेंड हमें फिर बनता हुआ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर वेव्स ऐप की बात करें तो वेव्स ऐप के अंदर भी जो है वो बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन का जो है वो अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। जून 2024 के अंदर इसने 18 रुपए का हाई लगाया था, वहां से ट्रेंड लाइन के पास से इसने कंटिन्यूसली रिजेक्शन ली 9 रुपए के बाद। अभी रिसेंट दिनों में जो है वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन की, बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले जो है वो इन दोनों स्टॉक का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, RSI ब्रिज डाइवर्जेंस है दोनों के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 9 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे के बाद जो है वो स्टॉक 13 रुपए 12 रुपए और 13-14 रुपए को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए साजगार की, साजगार के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे इस एक फेज के अंदर, इस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर, ये एक्यूमुलेशन फेज हमें जो है वो जुलाई 2024 से चलता हुआ नजर आ रहा था और इस रेंज के अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ रही थी और अच्छे टाइम से जो है वो इसने एक्यूमुलेशन की है और इसके बाद जो है वो स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट किया है 1500 के लेवल से ऊपर और फिर जो है वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया और फिर ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा जो है वो कैप की तरफ इसकी नजरें थी और कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टारगेट देखें तो ये जो लेंथ है ना एक्यूमुलेशन की, इस लेंथ का जो है वो टारगेट होगा 400 450 480 रुपए का जो है ऑफसेट का टारगेट हमें कहाँ जाके कंप्लीट होगा 1500 रुपए से देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 1950 और 2000 1980 के पास जो है वो इसका 1940 से 1980 के पास जो है वो इसका अपसाइड का टारगेट कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एनएल की, एनएल भी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास से आज सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 25 EMA को भी एक अच्छी होल्ड किया हुआ है इसने। इसी तरह बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 13 रुपए के बाद 13 रुपए 20 पैसे और फिर स्टॉक जो है वो 14 रुपए को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। EIBTL को अगर हम लोग देखें, EIBTL के अंदर भी कैप लगते हुए देखने को मिला है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं इसको देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो है वो ब्रेकआउट होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला था। मैंने इसको आई थिंक लास्ट फ्राइडे के सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था जब इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन का अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसके अंदर हमें होता हुआ देखने को मिला था, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था इसने, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो इसके अंदर फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब दोबारा से मोमेंटम बनाए 13 रुपए 14 रुपए और फिर 16 रुपए को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। गाल जी चेन्नई के अंदर भी बहुत जबरदस्त किस्म का इंटरटम्स के ऊपर मोमेंटम देखने को मिला।
इसके अंदर भी बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए 15 अगस्त को इसने 572 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज भी यही लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। 575 से ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर जो है वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 600 610 का होगा, जहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा दीवान सीमेंट के अंदर भी आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। बहुत अच्छी इसके अंदर जो है वो एक्युमुलेशन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा 12.50 रुपए को होल्ड किया हुआ है इसने। 12.50 12.40 के लेवल को बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 13.40 14.80 और फिर 15 को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, वेब सरेफेरिस, वेब सेप, एनएल, डीजे सीमेंट, पीपीएल, साजगार, गाल, दीवान सीमेंट और पीआईबीटीएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।